किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। मेहनत, ये शब्द सुनने में सरल लगता है परंतु असल में ये इतना आसान नहीं है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। रोटी कमाने में मेहनत लगती है, फिर उसे बनाने में मेहनत लगती है, यहाँ तक कि बनाने के बाद उसे खाने में मेहनत कहते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में मेहनत का फल मिलता है किसको? मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा आपको। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र कुणाल और कार्तिक रहते थे। कुणाल बहुत धार्मिक और वो भगवान को बहुत मानता था। इसके विपरीत कार्तिक बहुत मेहनती था। एक बार दोनों मित्रों ने मिलकर खेती करने के लिए 2 बीघा जमीन खरीदे, जिससे वो बहुत फसल उगाकर पैसे कमाना चाहते थे। दोनों मित्रों ने खेती करना शुरू किया। कार्तिक तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन कुणाल खेत में बिल्कुल भी काम नहीं करता था, बल्कि वो भगवान के मंदिर जाकर अच्छी फसल होने की पूजा करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय बाद फसल पककर काटने के लिए तैयार हो गया। फसल काटने के बाद दोनों ने फसल को बाजार में जाकर बेच दिया और उन दोनों को अच्छा पैसा भी मिला। घर आकर कार्तिक ने कुणाल से कहा, मुझे इस धन का ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की थी। ये बात सुनकर कुणाल ने कार्तिक से कहा, नहीं, मुझे इस धन का ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से फसल अच्छे होने की कामना की थी और तभी इतनी अच्छी फसल हो पाई है। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात का समाधान नहीं निकाल पाए तो उन दोनों ने धन की बंटवारा के लिए पंचायत जाने का फैसला किया और अगले दिन दोनों मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनी और उन दोनों को एक एक डाल की बोरी दी जिसमें कंकड़ मिली हुई थी और मुखिया ने उन दोनों से कहा कि कल शाम तक तुम दोनों को डाल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि धन का अधिक हिस्सा किसको मिलना चाहिए। डाल की बोरी लेकर दोनों अपनी घर चले गए। कार्तिक ने पूरी रात जगकर डाल में से कंकड़ अलग किए और कुणाल डाल की बोरी लेकर मंदिर चला गया और भगवान से डाल से कंकड़ अलग करने के लिए कामना की। अगला दिन कार्तिक ने जितने कंकड़ डाल से अलग की थी उनको ले जाकर मुखिया जी के पास गया, जिसको देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ और कुणाल वैसे की वैसे बोरी लेकर मुखिया के पास आ गया। मुखिया ने कुणाल से कहा कि दिखाओ तुमने कितनी डाल से कंकड़ साफ किया है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि डाल में से कंकड़ पूरी साफ हो गई होगी। कुणाल ने कहा, जब डाल की बोरी को खोला गया तो डाल और कंकड़ वैसे ही वैसे थी। मुखिया ने कुणाल से कहा कि भगवान भी हमारा सहायता तभी करता है जब हम मेहनत करते हैं और धन का अधिक हिस्सा कार्तिक को दिया गया। इसके बाद कुणाल भी खेत में बहुत मेहनत करने लगा और अभी की बारी उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। दोस्तों, एक अंशी ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान की बात से नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं भगवान भी उन्हीं के सहायता करती है। तो दोस्तों, इसलिए भगवान के भरोसा मत बैठना, क्या पता भगवान आपकी भरोसा बैठा है। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो वीडियो एक लाइक कर देना। ऐसी मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पास में जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर देना। मिलते हैं और एक अगली मोटिवेशन वीडियो के साथ।